है ना, जो यहाँ से हमारे भाई को सही सलामत ले गया, उसके बाद में कहाँ ले गया, ले आकर यहाँ ऐसा लेटा के चला गया, उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के देवरी गांव में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिनों इसी गांव के रहने वाले मनोज सिंह को उनके एक दोस्त, जो कि इस देवरी गांव के बगल से सटा हुआ एक गांव अंतहिया, वहां के रहने वाले कल्लू मिश्रा होते हैं, जो पहले तो मनोज सिंह को कॉल करते हैं। उसके बाद जब कॉल रिसीव नहीं होता तो वो घर आते हैं और यहाँ से उनको जो है दिन में लगभग 10 सवा 10 बजे के करीब बुलाकर ले जाते हैं और फिर 21 अप्रैल की रात्रि लगभग 12 बजे के करीब मनोज सिंह को मृत अवस्था में इसी गांव में लेकर आते हैं, यहाँ रख कर जो है चले जाते हैं। और जैसे ही परिजनों को पता चलती है तो मनोज सिंह को जब मृत अवस्था में देखते हैं तो घर में पूरा कोहराम सा मच जाता है। और प्रशासन को सूचना देने के बाद अभी तक इस पूरे प्रकरण में परिजनों का आरोप है कि किसी भी तरह की कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। न तो इस मामले को लेकर पुलिस गंभीरता बरत रही है। दरअसल इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जाए कि हत्या है या फिर हादसा। अभी हम पीड़ित परिवार के समक्ष मौजूद हैं, इन लोगों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। और लगातार इन दिनों अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बड़े बड़े कारनामे उभर कर सामने आ रहे हैं जो लोगों को झकझोर कर रख दे रहे हैं। तो ये मृतक मनोज सिंह की पत्नी है, इनसे जानते हैं कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। मनोज सिंह यहाँ से कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, और फिर उसके बाद जब उनकी बॉडी को यहाँ पर मृत अवस्था में लाया जाता है तो कौन लाता है, क्या यहाँ पर लाने के बाद उन्होंने किसी से बताया या फिर नहीं, प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ हुई या फिर ये लोग क्या चाहते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप मनोज सिंह की पत्नी हैं? थोड़ा अच्छा देखिए, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है और बातचीत करने की दशा में नहीं है। आप कौन हैं? मनोज की सास है। अच्छा, इनकी माँ हैं आप? हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाएं, बातचीत करते हैं आपसे। आपकी बेटी हैं और अभी वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, तो इन्होंने बताया तो होगा आपको कुछ, क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा सा बताएं। वो बताइए, मनोज को कल्लू कोल्हा फोन किया। कल्लू कोल्हा कहाँ के हैं ये वाला जो बताए, हाँ अंतैया का, वही फोन किया तो मनोज बोले कि हमारा तबीयत खराब है, हम आज कहीं न चला। हाँ। तो कहे नहीं आवा, पैसा लेवे के बाद पैसा अपन ले ला। तो कहे कि नहीं यार, तू लोग कहाँ जाए तो लफड़ा पाला, हम न जाब। फिर मनोज आए मोटरसाइकिल लेके, यहाँ से मनोज के लेके गए, यहाँ से लेके गए और फिर एक बाद उनके मुर्दा पहुँचाए, जिंदा नहीं पहुँचाए। न तो फोन किए मैं लड़की तो बता रहे काहे कि फोन बार बार कर रही हो, मनोज के भेजे हैं कोई काम के लिए, मनोज फोन नहीं उठाए फिर भी। अच्छा माता जी, जब वो लेकर जाते हैं मृत अवस्था में, जब गांव लेकर आते हैं तो किसी को बताया उन्होंने? इनकी माँ थी। अच्छा तो चलिए ठीक है, परिजनों से बातचीत करेंगे। और इस समय जो इनकी पारिवारिक दशा है, आप देखकर तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय इस परिवार पर क्या कुछ बीत रही है। ये आप उनके बड़े भाई हैं? बड़े भाई। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह। क्या कुछ पूरा मामला था? मनोज सिंह कब यहाँ से गए और कौन लेके गया, फिर इस घटना को अंजाम जो दिया गया, तो आप उसको कैसे देखते हैं? हादसा देखते हैं या फिर? हमारे यहाँ से जिंदा ले गए हैं, हत्या करके ले आए हैं, तो देखेंगे अब क्या कैसे हुआ। अब ये तो कल्लू बता सकते हैं। प्रदीप मिश्रा 21 अप्रैल को लेकर जाते हैं। 21 अप्रैल को फ़ोन किए 10 बजे। हाँ, सुबह में। हाँ। उसके बाद बोले कि ऐसा है, कहाँ हो? तो बोले घर पे हैं। तो कहें कि बोले कि आ जाओ हमारे पास। तो बोले कि हमारा तबीयत खराब है, हम नहीं आएंगे भैया। तो 10:15 के करीब में आते हैं और उनको कहा बुलाते हैं बाइक दरवाजे पर खड़ी करके कि आइए थोड़ा काम है। तो जब बाहर निकलते हैं तो उनको बैठा के लेके चले जाते हैं कि यहीं से आ रहे हैं, गाँव ही से। कल्लू से? हाँ, कल्लू मिश्रा, प्रदीप मिश्रा। हाँ, रविंद्र सिंह उर्फ मनोज नाम है हमारे भाई का। आपके भाई का मनोज नाम है, जो लेकर गया था व्यक्ति, उसका नाम कल्लू? उसका कल्लू उर्फ प्रदीप मिश्रा नाम है। कल्लू कोल्हा उर्फ प्रदीप मिश्रा नाम है। ग्राम सभा वो अंतहिया के हैं, हम ग्राम सभा देवरी के हैं।
उसके बावजूद में बच्चे थे का वो लेके गए 10 बजे 12:30 से 1:15 के बीच में 2 आदमी ले आते हैं। हमारी माताजी हैं बाहर में लेटी थी, हाँ रात्र में मृतक अवस्था में कहो उनको यहाँ पे लेटा करके भाग जाते हैं। बताते भी नहीं किसी से? बताते भी नहीं, लेटा के हमारे माताजी उठती हैं, बोलती हैं कल्लू ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भाग गए, 2 आदमी थे मोटरसाइकिल से और वो भाग गए। तो माता जी पहचान ली थी? हाँ हाँ उनको जान ये लोग यहाँ पर? हाँ माताजी यहीं बगल में लेटी थी, हमारी सिस्टर थी, हम अंदर थे। जैसे रुआई हुआ, बहुत तेज गिधादो हुआ, उसके बावजूद जब बाहर आते हैं तो मृत पाते हैं, माताजी को बेहोश पाते हैं। हम अकेले थे, हमारे कोई का घर में नहीं था। वही हमारे भाई थे जो चले गए थे, मतलब उनके साथ में लेकर वो ले गए जब, हाँ बात करके मनोज सिंह को। उसके बावजूद में यहाँ ले आते हैं मृत अवस्था में, यहाँ से जाते हैं। हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा है, कैसे आते हैं सारी चीज़ को हमें मतलब अभी तक का पूरा ये संतुष्टि नहीं हुआ है हम प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा कि एक घटना है कि इनको मारा गया है, ये सत्य नहीं साबित हुआ। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इनको मान लीजिए कहा एक्सीडेंट हुआ है तो किस गाड़ी से हुआ है उसको पकड़ जाना चाहिए। दोनों जब साथ में गए तो दोनों को एक्सीडेंट होना चाहिए, एक व्यक्ति का होना नहीं चाहिए। अगर हुआ हो तो इनको बताना चाहिए कि हुआ है। ये तो कहा रिपोर्ट आने पे ये कोई चीज़ नहीं बताए, भाग गए। हमारे भाई को हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें फुटेज आया है, उसको आप निकलवा करके आप देख सकते हैं क्या किसके साथ में आए हैं, कितना टाइम है। एक नहीं 2-2 कैमरा लगे हैं। और उसके बावजूद में प्रशासन के द्वारा जो किया गया किया पूरा अभी तक हमें संतुष्टि नहीं मिली है। प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है। क्यों कुछ कार्रवाई, कहाँ तक कार्रवाई हुई अभी? कार्रवाई तो कहो FIR कर दिए हैं, बोले उनको कहो बोले कि हम जेल भेज दे रहे हैं। उनके 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं छोटे छोटे मनोज सिंह को। उनके लिए उनके बच्चों का क्या होगा, उनका राजी साथी कौन होगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनको क्या कोई उसके विषय में कोई वो नहीं हुआ है। न कहो प्रशासन दबाव में आ करके न कहो उचित कार्रवाई करते। हम कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ हो, जिस गाड़ी से हुआ उस गाड़ी को पकड़िए, ड्राइवर पकड़िए, गाड़ी का कागजात ये प्रदीप मिश्रा का हो बता सकते हैं। उनसे पूछताछ न करते हुए कहो थाने में रखा गया, उनके साथ चालान किया गया, क्या इस चीज़ को हम नहीं जानते। आप क्या समझते हैं कि ये हत्या है या फिर हादसा है? यहाँ से जिंदा लेके गए, मुर्दा लेके आते हैं तो भैया हत्या ही समझे हैं, और उसके बाद में भाग जाते हैं। एक्सीडेंट होता है तो आदमी बताता, भागता, फोर्स प्रशासन को बताता कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है आइए। इनका उचित बनता नहीं था, इनका उचित बनता तो ये फ़ोन करते हमारे यहाँ की कहो भैया बराबर कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है आइए। ये बॉडी ले आकर के यहाँ फेंक करके और उसके बाद में भाग जाते हैं। क्या आपके भाई मनोज सिंह की और जो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कल्लू मिश्रा, इन दोनों के बीच में कोई पुरानी रंजिश थी या फिर? बीच में कभी कभी का हो जाती थी, ये लोग का पीते खाते तो बाहर हो जाती थी। हमको मतलब थोड़ा वो आता था, जानकारी मिली थी? हाँ पैसे के लेन देन में जब पैसा उनसे मांगते थे, कहीं का वो होते थे तो वो होता था, हो जाता था इनसे बातचीत, तो ये वो करते थे, इनको दारू पिलाते थे बराबर। कई आदमी हमारे गांव से पूछ लिया जाए, कल्लू मिश्रा को बार बार मना करने पे ये मानते नहीं थे। और उसके बाद में पेपर में जो निकला है, ये पेपर है आपके सामने का रखा हुआ है, एकदम गलत निकला हुआ है। क्या पेपर में निकला? पेपर में निकला हुआ है कि मतलब मुलजिम को पकड़ लिया गया है, इनके घर से पकड़ा गया है, हमारे घर से मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। ये गलत निकला है। उसके बावजूद में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ है। अब हमारे सामने अब ये उनके 2 बेटी 2 बच्चे हैं, देख लीजिए, ये सामने हैं, हमारी माताजी हैं, और कोई इनका राजी साथी कोई है नहीं। इनका परवरिश कौन करेगा? हम लोगों के ऊपर मतलब इतना परिस्थिति से वो हैं कहो कि अब कोई मतलब हम उनका क्रिया करके बैठ गए हैं, पोस्टमार्टम से कल आई मिट्टी का हो करके बैठ गए हैं। अब प्रशासन इसमें हीला हवाली करके पेपर में कहा इधर उधर निकाल रही है। कितने बच्चे मनोज सिंह के? मनोज सिंह के कहा 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। उम्र क्या रही हो? मनोज सिंह की उम्र 38 साल है, उनके बच्ची के जो बड़ी लड़की है उनकी 11 साल है, छोटी लड़की है 8 साल है, एक लड़का है 2 साल का, एक बच्चा है 5 महीने का। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या चाहते हैं? हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के चाहते हैं कि सत्य जो है खुलासा हो, मुलजिम का हो जो है सत्य हो तो कठोर कार्रवाई किया जाए। इस यहाँ सब
जो तमाम सुनने को आ रहा है, आदमी कह रहे हैं, कोई कह रहा है उनके गांव का एक्सीडेंट हुआ है, वो हुआ है, तो इस चीज़ को कल्लू या प्रदीप मिश्रा बताएं। उनके साथ वो बता नहीं रहे हैं ना कोई चीज़। उनके हम बड़े भाई समझो कि विनोद सिंह है, हम बाहर रहते थे। मनोज सिंह के भाई हैं। बड़े भाई हैं समझो कोई विनोद सिंह। उसके बाद में हम जब फोटो को बोला कि हमको एक वीडियो भेजा जाए, तो हमारे पास वीडियो है। तो मैं बोला कि वीडियो समझो कि थोड़ा अच्छे से कपड़ा उतार के बनाया जाए। तो यहाँ से जो वार किया गया है, तो ऐसा मार के उसके बाद में खींचा गया है, तो उसमें समझो सहित बाहर आ गई है, सर फट गया है। 3 दिन हो गया, उसके बाद में कोई इसका सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं। खाली मुलजिम को बैठा के उधर बैठा दिए गए हैं, पकड़ गए हैं। उसके बाद में कुछ हो नहीं रहा है। तो आप इसको एक्सीडेंट मानते हैं? एक्सीडेंट नहीं रहा है ना, जो यहाँ से हमारे भाई को सही सलामत ले गया, उसके बाद में कहाँ ले गया, ले आकर यहाँ ऐसा लेटा के चला गया। उसके बाद है ना, तो एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो तो पता चलना चाहिए ना। सीधे सीधे समझो है ना, मारी गई है, पेट में मारा गया है, सर पर मारा गया है। उसके बाद में तुरंत समझो कि हमारा इतना हट्टा कट्टा भाई है, 6 आदमी 7 आदमी समझो उसका कुछ नहीं कर सकते। पीछे वार किए हैं, कुछ दाढ़ से इधर मारे हैं कान के पास में, कुछ उसका समझो कि अता पता नहीं है, वो है समझो। अब प्रशासन 3 दिन हो गया, उसके बाद में समझो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को बैठाया है, पकड़ा है, वो किया है, मगर कर क्या रहे हो? हमारा भाई तो गया ना समझो कि। इधर 4 भाई समझो, 4 बच्चे हैं उनके, उनका वो कौन देखेगा, वो कौन क्या करेगा समझो, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारी माँ, ये माँ हैं समझो कि उसके बाद में समझो कि आज ये भैया थोड़ा सा क्योंकि उस समय माता जी थी, जब उस समय आप थी जब मनोज सिंह को यहाँ पर कल्लू मिश्रा लाते हैं और लेटा के चले जाते हैं। कल सुबह फ़ोन किए थे हमारे मोबाइल पर। हाँ बोले कि चाची फ़ोन करा दो मनोज से। हम कहा भैया उनका तबीयत नहीं ठीक है। हाँ तो कहें तू बात करा दो, तो कोनो लड़का से मोबाइल भेजा। हाँ तो हमार भैया बोले कि हम ना आब, आज हमार तबीयत कुछ ख़राब बा। हाँ। तो कहें अरे यार चलता। तो कहें नहीं न जब तो गाड़ी लेके आए। हाँ। गाड़ी पर बैठा के लेके गए। हाँ गाड़ी पर बैठा के उनके लेके गए हमारे घर से। फिर वो लेके 12 के बीच में लेके आए। हम दुआरे बैठी रही। हाँ दुआरे बैठी रही तो कहें कि कढ़िलौते लिए 2 चक्का पर हम बैठी हैं, लिया के खटिया पर टूटही वाला दिन। हम कहा भैया ये का होगा कल्लू? कहें चाची कुछ नहीं। हम कहा भैया ढेर पीली है कि का हो गया है, डॉक्टरिया ले चल भैया। इतने में बस उलार के भाग गए जमीन पर नहीं, खटिया पर। खटिया पर अब हम वहीं रोए लगा, भैया बेहोश गए जाना। कौन आया है वो भी मुलजिम नहीं पकड़ा। हाँ फिर जब फ़ोन करें रात के, हमारा लड़का करे 10 बजे, तो कहें कि अम्मा हमार कान्हा का करत हैं। तो हम कहा भैया तो हर कान्हा सो गया। हम तो कहें छोटको सो गया बा। हम कहा हाँ भैया छोटको सो गया बा। अच्छा, मनोज सिंह फोन किए? हाँ फोन मतलब मरने से पहले? ना, हाँ मरने से पहले। हाँ। तो हम कहा तोहार बच्चा सो गए हैं, तोहार लड़की सो गए हैं, सब सो गया बा भैया, हम ही जागत हैं। हम दुआरे रहें, सब अंदर सोवत रहें। इतने में भैया कहें कि अच्छा ठीक बा। इसके बाद ना फोन मरे के दिए इसके, न एक्सीडेंट के दिए भैया। हम ही चाही था हमारे दोनों लड़कन के शादी के पूरा जिम्मेदार ली, बच्चे के नहीं पूरा परवस्ती चाहिए। हम बुढ़ापा कैसे सेव कैसे पालब, हमके ये बा। अब उनकर पत्नी जवन कहे तो उनका हमारा लड़का जीव आएगा। अब हमारा लड़का दे ले हुआ है, उनका जान से मार के पहुंचाया गया है। इसलिए कि सुलेंदर के घर का, सुलेंदर का भाई बाबूजी और सुलेंदर बोले थे कि तुम्हें 4 दिन के अंदर गुंडा लगा के बोले रहे। तू चुप रहा, बतावत रहे कि बोले नहीं के नहीं बोले थे भैया। और सुलेंदर के न चुप रहा, के नहीं बोला रहा। बता क्या था कहीं एक्सीडेंट बाबा। सुलेंदर भी जब साथ रहे तो उनके फोन करके बता क्या था कहाँ यही है सुलेंदर। ना सुरेंदर फोन करें भैया, संगे हैं न कल्लू फोन करें। तू चुप रहा, न केहू से हमसे कुछ बात बा। हम कल्लू के जानी था, कल्लू ले गए। हम सीधे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे भाई को कल्लू कुल्हा लेकर गए यहाँ से सही सलामत। कल्लू कुल्हा कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, कैसे मरे, एक्सीडेंट हुआ या उसे मारे, कितने लोग हों, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। हमको ये पता करना है।
हुआ कैसे हुआ या एक्सीडेंट है तो कैसे हुआ ये तो पता होना चाहिए। मगर 3 दिन हो गया कोई पता होता नहीं है। हमारे इतना हाथी जैसे भाई को समझो कि अलाल दिए, उसके बाद में कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद कुछ नहीं समझो। हम मीडिया के जरिए ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझो कि मीडिया और सब सपोर्ट करें, वो करें। उसके बाद हमारे भाई को समझो हाँ, जो हमारे बच्चे हैं भाई के, उसके बाद उनको समझो कि पढ़ने लिखने का प्लस समझो कि उनको शादी विवाह का, उसके बाद में मुआवजा वो सब मिलना चाहिए। मगर अभी 3 दिन हो गया कोई सुनवाई नहीं है, कोई जांच नहीं है। उसके बाद उन लोगों को पकड़ कर रखे हैं। आज पता चला कि उनका चालान हो गया, मगर इसके बारे में कोई पता जानकारी नहीं हुआ कैसे मारे कि क्या किए क्या नहीं। मगर हाँ, उस वीडियो में है डर हुआ है, मारे हैं समझो गारंटी के साथ। क्योंकि हम बाहर अहमदाबाद रहते हैं। आज ही मैं 23 तारीख को समझो 12 बजे आया हूँ। मगर उसी दिन हम वीडियो मंगाए थे। उसके बाद में समझो कि मैं बोला ऐसी बात है तो आप कंप्लेन करो। फिर उसके बाद कल्लू ले गए। कल्लू को उसको बताया गया, कल्लू ले गए कहाँ की ये कैसे हुआ, मगर कुछ पता नहीं चला हो। कल्लू के साथ में आप जो तो आया- बोलने की स्थिति में हैं। आप थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये सुरेंद्र कौन है, क्या कैसे में? सुरेंद्र के हम नहीं जानी। हमरे सास के लगे कल्लू को ला फोन करें, कहीं बात कराओ चाची, ते बात कराइन। तो कल्लू को ला बोलें कि बात कराओ, तो वो बात करें। कहें कि हम ना जब काम पे आज कल्लू हमें ना बुलावा। कहन रे यार आवत पैसा मिले ना, ते कहे ठीक बा चला आवत है। तो पैसा काहे नहीं दिन कहा करें कहा नहीं। 10 बजे दिन में ले गए, 12-1 बजे के लमसम में मट्टी ले आके हमरे दुआरे फेंक के ओकरे बात कहन कि हमें जिन फंसाता। हम कहे भैया बताओ कहाँ मरें, कैसे मार ले आ चाचा, कहाँ है हमके ना फंसा। और बाइक वाला कौन आदमी रहा, कहाँ का रहा, वो नहीं, वो भागे इधर से फिर इधर गए, नहीं देखा हम। लेकिन कल्लू को लहा भाग गए, हम नहीं जाना और कुछ। बुलडोजर जरूर चले जाए जने पकड़ गया है। और लड़कियन के हमारे सुरक्षा चाहिए, इन्हन के शादी के चाहिए, इन्हन के पढ़ाई के चाहिए, लिखाई के चाहिए, दोनों बच्चों के हिसाब चाहिए, इनके रहे के व्यवस्था चाहिए। हमें तरह जानी है। चलिए और सब हमके हिसाब चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। अभी और लोग बातचीत करें। हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरा है। प्रदीप मिश्रा कल्लू मान लीजिए पकड़ गए हैं, तो वो मोटरसाइकिल वाला कौन है कि जो उनके साथ में आया मिट्टी लेकर, उसको आप लोग देखिए कैमरा, हम आप लोगों को चल के चेक कराते हैं, उसमें फुटेज है, उसको लीजिए और इसको कहो आगे कहो बढ़ाइए। ये बात सत्य है कि असत्य है। एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है, न कि ये। और उसके बावजूद ले जाते हैं, आते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के देवरी गांव में मौजूद थे, जहां पर बीते दिनों 21 अप्रैल की बात है। इसी गांव के रहने वाले मनोज सिंह को गांव के बगल में ही एक अंतहिया गांव आता है, जहां के रहने वाले होते कल्लू मिश्रा। वो दिन में 10 सवा 10 बजे के करीब अपने साथ काम के बहाने लेकर जाते हैं और रात्रि में लगभग 12 और 1 के बीच में मृत अवस्था में उनको यहाँ पर लाकर उनके घर के सामने चारपाई पे लिटा कर और भाग जाते हैं। यहाँ तक कि किसी को बताते नहीं। परिजनों का आरोप है कि जो कल्लू मिश्रा हैं उनके द्वारा हमारे बेटे या फिर भाई मनोज सिंह को मारा गया है और एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये कत्ल है। और इस मामले को लेकर अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों का कहना ये है कि प्रशासनिक कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।